दोस्तों जरा सोचिए, जब आप किसी बड़े कंपटीशन में खड़े होते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या यूट्यूब और बिजनेस की दुनिया, और आपको अचानक एहसास होता है कि सामने सिर्फ पुराने और अनुभवी लोग ही नहीं, बल्कि नई एनर्जी से भरे युवा लोग भी खड़े हैं, तब दिल के अंदर एक हल्की सी घबराहट जरूर होती है। मन कहता है, ये नए लोग तो बहुत तेज है, कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। ठीक यही आज के इस श्लोक में दिखाई देती है। श्लोक है, युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसमें दुर्योधन कह रहा है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु जैसे पराक्रमी योद्धा है, उत्तमौजा जैसे वीर है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, और ये सभी महारथी हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वो एक सच स्वीकार कर रहा है। वो मान रहा है कि सामने जो लोग खड़े हैं वे साधारण नहीं हैं, वे युवा हैं, जोश से भरे हैं, भविष्य की ताकत हैं। अभिमन्यु सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो आने वाली पीढ़ी की शक्ति का प्रतीक था। द्रौपदी के पुत्र सिर्फ बच्चे नहीं थे, वे आने वाले कल की उम्मीद थे। और दुर्योधन ये सब देख पा रहा था। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। कई बार हमें डर अनुभव से नहीं लगता, हमें डर उस नई एनर्जी से लगता है जो बदलाव ला सकती है। जब कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी सतर्क हो जाती हैं। जब कोई नया क्रिएटर यूट्यूब पर आता है और फ्रेश आइडियाज लेकर आता है तो पुराने क्रिएटर्स भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि नई सोच, नई आग, नई भूख, ये बहुत ताकतवर होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुर्योधन एक बात सही कर रहा है, वो सामने वाले की ताकत को पहचान रहा है। वो उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो महारथी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यानी उसे पता है कि सामने साधारण लोग नहीं हैं, और यही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसे डर के साथ देख रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हजारों छात्र आपसे बेहतर है, तो डरना मत, उनकी ताकत पहचानिए। समझिए कि कंपटीशन टफ है, लेकिन उसके बाद खुद से पूछिए, मुझे क्या सुधारना है, मेरी कमजोरी क्या है? स्पीड, फोकस, टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप अपनी चुनौतियों को नाम नहीं देंगे, आप उन पर काम नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन ने अपने सामने खड़े योद्धाओं को नाम दिया, हमें भी अपनी रुकावटों को नाम देना होगा। फर्क बस इतना होना चाहिए कि हम ये गिनती डर के लिए नहीं, तैयारी के लिए करें। नई ताकत से भागिए मत, उसे समझिए, क्योंकि कई बार वही नई एनर्जी हमें और बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, कंपटीशन से घबराना नहीं है, उसे पहचानना है। सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप जागरूक हैं और तैयार हैं, तो आप भी कमजोर नहीं हैं। जानना जरूरी है, डरना नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि नई कंपटीशन आपको पीछे छोड़ देगी, या आपने अपनी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से पहचाना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दुर्योधन की सोच उसे किस दिशा में ले जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।